अपने दर्द को लेकर चल रहा है, लेकिन किसी को सरकार को आज तक ये नहीं बोला, कभी ये नहीं बोला कि आज हम यदि किसी हादसे में मर रहे हैं उसका आप मुआवजा दीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस दीजिए। कभी कभी तो अभी इस तरह के बारे में जिक्र नहीं आया। आज इतनी बड़े यदि हमारे साथ अन्याय होगा तो हम क्या करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं अनिल पाठक, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। इस समय ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल चल रहा है, चक्का जाम कर दिया है। कुछ लोग जो चला रहे हैं किन परिस्थितियों में चला रहे हैं, आखिर इसका दर्द क्या है, और ये ट्रक ड्राइवर ही बता पाएंगे। जी, ये कहाँ से हैं आप? पहले आप। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ जी। हाँ जी। अच्छा, ये गाड़ी आपकी गाड़ी में लदा क्या है? ये इस पे मेडिसिन है। अच्छा, ये जाएगा कहाँ? ये तो जाएगा कलकत्ता जी। अच्छा, अभी आप बंद कैमरा बता रहे थे कि ऐसी स्थिति में लोग जो है ट्रकों के आगे आ जाएंगे अगर ये 7 लाख वाला मामला आएगा जी। इसमें क्या करना, ये तो है रोड का आज के टाइम में। ये जिनको मरना हो तो चले, जो फर के या चाहे किसी नाले या किसी जो नदी में बह के मरने वाला, जिनको कभी घर के बारे में कभी कुछ किया नहीं हो, जो पीते पीते शराब पीते पीते अपने घर को बर्बाद करके रखा, मरना आजकल है। चलो गाड़ी के नीचे चले आओ, ड्राइवर सीधे चलाए, पीछे चक्कर में कुछ हो गया, आज को हम क्या कर लें। सामने हो अचानक आ भी जाता बचाने में कि अपनी जान गंवा देते हैं, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। हर एक जगह चले, हर एक जगह मार्केट पे जो सीसीटीवी कैमरा है, किसी और जगह तो कैमरा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में तो पूरे सेंसर के हिसाब से तो कैमरा नहीं लगा है जो उसका हर एक चीज़ को कवर करेगा। यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर पीछे आकर के मर जाते हैं तो आपका कोई दोष? हम क्या कर लें, सामने आता है तो उसको बचाने के चक्कर में किसी अपनी जान गंवा देते हैं, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। एक आदमी को बचाने के चक्कर में हम अपनी जान गंवा देते हैं, चाहे एक जानवर को बचाने के चक्कर में हम अपनी जान गंवा देते हैं, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। इंसान तो दूर की बात है, उसको देखते देखते तो उसके चक्कर में कितनों का जान बचाने के चक्कर में चले जाता है। उसका क्या होगा। अच्छा, ये ट्रक चला करके आप लोग जो है भरण पोषण करते हो, लगभग कितना कमा लेते हैं? कुछ नहीं भैया, हम लोग का सैलरी नहीं, 10,000 बचाना आफत है। तो जब 7 लाख देना पड़ेगा तो कहाँ से देंगे, वही तो हम पूछना चाहते, कहाँ से देंगे। हमारे पास क्या ब्लैक मनी छिपा रखा है ना, कितनी कमाए हैं सैलरी। आज के हमारे अकाउंट खोल के चेक करके देख ले कि कितनी कमाते हैं, क्या सैलरी है। घर की जो ईंट बनाना चाहिए, एक ईंट खरीदने के दाम नहीं है, तो 7 लाख कहाँ से भर देंगे। बीवी बच्चों को सही से पाल नहीं पा रहे, अपना पेट चला नहीं पा रहे, कहाँ से 7 लाख लेकर आए। ये तो कह रहे हैं कि चोरी चमारी करो, उनका कहना ये है। साल तक दो ना है, खट के भी 7 लाख मतलब कहाँ से लेकर आए, या चोरी डकैती करने के लिए कह रहा है कि आ गए तुम गाड़ी छोड़ के डकैती करके पैसा जमा करो। उनका कहना यही है, सीधा बात है कि भाई तुम ट्रक चला के तुम दे नहीं पाओगे, डकैती कर लो, किसी को मार पीट लो, पैसा लेकिन जमा करो। यानी 7 लाख जमा करने लगे कुछ भी करो। हाँ, कुछ भी करो, कहाँ से लेकर आएंगे। हम जो 7 लाख यदि कमा रहा था तो सोचते हैं कि चलो एक दुकान खोल के भी बैठ के अपनी दुकानदारी करें, ये मोटर लाइन नहीं ना चलाएं, क्योंकि ये लाइन आज का टाइम बहुत ख़राब है। ना कोई मालिक सैलरी देना चाहता है, ना रोटी खर्चा देना चाहता है। कितना बच जाता है अपना, सैलरी मिलता ही नहीं है। सैलरी नाम का सैलरी नहीं मिलता, आप लोग सैलरी मिलता है नहीं, बगैर सैलरी का गाड़ी चलाते हैं मजबूरी में, क्योंकि अपना जो है भी बच्चे को पालने के लिए अब क्या काम करे, पैसा अपने पास है नहीं। जो कोई धंधा काम कर ले, दुकानदारी रेडी लगा के चलो दुकानदारी कर लें, तो कहाँ से लेकर आएंगे 7 लाख रुपया। 10 साल सजा काट के आना, बीवी बच्चा किसी और के साथ चला गया, क्या होगा उसके कोई किसने देखा है। 10 साल आज है, 10 साल में कहने का मतलब अगर 10 साल सजा काटेंगे तो बीवी बच्चे अलग चले जाएंगे। अलग चले जाएंगे। 10 साल में कौन देखेगा बीवी बच्चा से। हम यदि बेघर हो गया वो आदमी, जब निकलने के बाद उसके दिमाग में क्या गुस्सा होगा, तो फिर आगे तो ये क्राइम को बढ़ाने की बात कह रहा है। जैसा है शांत है, ठीक है, जैसा भी चल रहा है, आदमी रोते हुए भी अपनी आंखों आंसू पोंछ के भी चला रहा है, दर्द को छिपा, दर्द होने बावजूद भी अपने दर्द को लेकर चल रहा है। लेकिन किसी को सरकार को आज तक ये नहीं बोला, कभी ये नहीं बोला कि आज हम यदि किसी हादसे में मर रहे हैं उसका आप मुआवजा दीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस दीजिए। कभी कभी तो अभी इस तरह के बारे में जिक्र नहीं आया। आज इतनी बड़े यदि हमारे साथ अन्याय होगा तो हम क्या करेंगे। नहीं, ट्रक ड्राइवरों ने अभी तक कोई भी मांग अपनी नहीं की है, बल्कि ट्रक ड्राइवर ने कर रहे हैं कि नहीं आप हमें ये चीज़ दीजिए, नहीं हमारा इतना महीने का 1.5 लाख रुपए सैलरी दीजिए, या इतना मेडिकल पास कराइए। ये चीज़ तो नहीं कह रहे, जो खट रहे हैं, जो मिल गया मिल गया। नहीं, बंद कैमरे पे आप ये भी बात कह रहे थे कि जैसे बॉर्डर पर सेना के जवान बॉर्डर पर जो है अपना जो है जिंदगी और मौत के बीच में जूझते हैं, उस तरीके से आप लोग जो है गाड़ी चलाते हैं। हमारा भी सर जी सेम, हमारा भी उनका तरह ही है। वो भी घर से निकलने के बाद
घर के परिवार को मुँह ना देखने का मुँह बनता है, वो भी एक जगह तैनात हो जाते हैं। हम घर से निकलने के बाद घर वाले अपने बच्चे से इतनी उसको उम्मीद रहता है कि ये जो कब लौट के आए तो इनके दोबारा शक्ल देखें। फ़ोन से बात होने से कुछ अलग उम्मीद रहता है, लेकिन कोई ऐसा हो जाने के बाद उस बीवी बच्चे पर ही फर्क पड़ता है कि क्या आज हमने खोया क्या पाया। पैसा नहीं कमा पाया लेकिन अपना आदमी शौक खो देता है। एक बच्चा तो एक पल में अनाथ हो जाता है, लेकिन उसका हमारे कोई सरकारी का कोई तो सरकारी व्हीकल तो है नहीं कि चला भाई आज ये ड्राइवर डेथ कर गया, इसके पीछे 10 लाख रुपया दे दें, इसके बीवी बच्चा काम कर लेगा, चाहे इसका घर का किसी को छोटा नौकरी दे दे 5,000 की 10,000 की, कौन देगा? कोई देने वाला नहीं। कोई अपना जब मरता है या कुछ भी होता है कोई देखने वाला नहीं है। ना इसके पीछे ना प्रशासन देखता है, प्रशासन मिलता है वो दबोच लेता है। गाड़ी कहीं दब के मर रहे हैं, 4 पब्लिक आया जो सामान है उठा के लेके चले गया। यानी एक्सीडेंट जब जब हो जाता बाई चांस, यार उस पब्लिक को लेके जाएंगे तो हम चले, हम ठीक है ये भी मानते हैं कि हम तो कभी नहीं चाहते हैं किसी की भाई जान जाए, जो मान लेते हैं। एक तार पर चलो गाड़ी, कोई आदमी जो दब गया, मैं जो उसको उठा के जो लेके जाना चाहता हूँ तो पब्लिक जो हमें जो हमारे जो जान ले लेगा उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जब मैं पब्लिक के बीच में ही जब फंसूंगा, हमारी तो गाड़ी फूकेगी, पूरा माल बर्बाद होगा, हमारी भी जान जाएगा, तो फायदा किसका होगा? किसका होना चाहिए? किसकी फायदा होगा इसमें? बिल्कुल एक्सीडेंट होने पर जो है आप अगर उसको हम उससे हमदर्दी दिखाते हैं तो आप पे आपकी जान जोखिम में हो सकती है। आपके कहने का मतलब भैया हम लोग हमदर्दी ही हैं, कोई सेना या कोई मेरे जो है कि बेरहम नहीं है, कोई ना ही जल्लाद है। वो उनका भी खून बहता तो हमारा भी खून बहता, उनका दर्द होता तो हम भी दर्द होता कि इस रास्ते में कई घटना हम लोग देखते हैं, जो भी टीवी की जगह नहीं, सिर्फ जो भी आँख के सामने देखते हैं, कई चीज़ दर्दनाक हम लोग आँख के सामने देखते हैं, महसूस करते हैं। उस दर्द को देखने के बाद हिम्मत नहीं करता कि ये गाड़ी चलाएं, आत्मा हिल जाता है, गाड़ी की चलाने को इच्छा नहीं करता है, उसके बावजूद चलाना पड़ता है क्योंकि रोजी रोटी के लिए कि चलाना पड़ता है कि बीवी बच्चों को पेट पालना है, कहाँ से लेके आएंगे? ये तो हमारी तो पूंजी तो है नहीं कि चलो भाई इस महीने 30,000 बच गया, 20,000 बच गया। सैलरी आज का टाइम में 10,000 बचाना आफत है, कहाँ से लेके आएंगे? 10,000 ने हमारे ना सरकार ने लागू करवाए कि इनका 60,000 सैलरी है ना लाख रुपया सैलरी है, सैलरी बढ़वा दें, अब मेडिकल खर्चा का ये सब बढ़वा दे, तब तो बोले कि हाँ सरकार हमारे पीछे कर रहा है। क्या करके रखा है सरकार? हमारी सैलरी नहीं बढ़ रहा है, रोटी खाओ अपने जेब से तो कितना पैसा बच जाएगा? सैलरी मिलना नहीं है, कितना बच जाता है ड्राइवर का? है ना, हमारा मार्बल का घर लगा बना पड़ा है, जो इतनी पैसा कमा है जो रास्ते में भटक रहे हैं। मजबूरी है भैया, रोटी के लिए आदमी कहाँ से कहाँ भटकता है। जो ये पेट ना होता तो फिर इतने दूर आने की जरूरत नहीं, हम घर के जगह ही सुखी थे बीवी बच्चे के साथ। हमें भी, हमको हर एक इंसान को बीवी बच्चे से प्यार। नहीं, जैसे कि अब चक्का जाम चल रहा है, जगह जगह गाड़ियां रोकी जा रही हैं, अब आप चले आए हैं, आपकी गाड़ी नहीं रोकी गई क्या? गाड़ी देखिए जाम पड़ा है, आगे पड़ा है, मुझे कहीं मिला नहीं तो मैं अकेला कर कुछ नहीं कर सकता हूँ। अकेला मैं किसी से कुछ लड़ नहीं सकता, जो तो मुझे आके पुलिस वाले कूट के चले जाएंगे, मैं क्या कर लूँगा? 10 के बीच में कई ताकत होता है, चाहे लड़ जाओ चाहे भिड़ जाओ चाहे मर जाओ। यानी जब आप ऐसे भी आप जाएंगे वैसे भी मर रहे, तो हम तो जिंदा मर रहे हैं, अपने पेट में ये लात मार रहा है कि भूखा मरने के लिए, कटोरे लेके भीख मांगने के लिए कह रहा है। तो ऐसा लाइसेंस का क्या फायदा? जला के फाड़ दो, ना लाइसेंस रहेगा ना गाड़ी चलाने के उमंग रहेगा, ना रिस्क का टेंशन नहीं रहेगा। क्या जरूरत है गाड़ी चलाना? लाइसेंस जला दो। लाइसेंस रहने पे चाबी रहेगा तो इच्छा करेगा ना गाड़ी पे चढ़े, चाबी नहीं रहेगा तो फिर गाड़ी किसकी चला लें? लाइसेंस ना रहेगा तो गाड़ी कोई हमें ना चलाने की जरूरत ही नहीं। साथियों, आप देख रहे थे ये ड्राइवर का दर्द है, और यहाँ पर जो है ड्राइवर का दर्द आपने देखा। आप भी अगर आपको लगता है कि ड्राइवर या ड्राइवर के ऊपर अगर ऐसे इतना बड़ा लोड देने से ड्राइवर लोग चलाएंगे गाड़ी, अगर इन स्थितियों में गाड़ी नहीं चलाएंगे तो हमारे आपके पास जो माल आता है, जो ट्रांसपोर्टिंग आती है, वो कहाँ से आएगी अगर ड्राइवर लोग हड़ताल पे हो जाएंगे तो? देश की सारी अर्थव्यवस्था और सारी पब्लिक डिस्टर्ब हो जाएगी अगर ड्राइवरों ने लगातार इसी तरह हड़ताल रखी। तो सबसे पहले तो किसानों का माल, जो किसानों का दूध, चावल, गेहूं जो भी बाहर ट्रांसपोर्ट के लिए जा रहा है, किसानों का सबसे बड़ा नुकसान है। और दूसरा ड्राइवरों के साथ जिनकी सैलरी 2,000, 1,500, 3,000, इससे ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं होती। लोग कहते हैं, मालिक लोग कहते हैं तुम तो ऐसे ही कमा लेते हो, कितना रिस्क लेके हज़ारों किलोमीटर ये लोग अपना घर परिवार दुनिया छोड़ के चलाते हैं। सरकार ने अगर काला कानून वापस ना लिया, क्या लेगी? अभी देखिए दिल्ली में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें जो है 1,000 किसान मरने के बाद तब जाके किसान
सरकार के कान में कहीं जू रही है। और सरकार तो कहीं है ही नहीं, ये तो कॉरपोरेट का एक वो चल रहा है। सरकार कहाँ बची है? ईवीएम का खेल चल रहा है। विपक्ष जितने भी हैं, जितने भी सपा बसपा, ये सारी इन्होंने, भाजपा ने सारी पार्टियों को खरीद रखा है। अगर सारी पार्टियों को खरीद ना रखा होता है तो आज इस तरह की दशा देश की ना होती। फिलहाल देश की बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा है। एक तरह हिटलर शाही देश में चल रही है। कहीं भी देश में न्याय नहीं बचा, कोई कानून नहीं बचा। केवल एक सिंगल मोदी जो है इस सरकार को चला रहा है और देश में जैसा चाह रहा है वैसा लोगों के ऊपर कानून थोप रहा है। फिलहाल ड्राइवरों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत, ये जिस तरह से 10 लाख 7 लाख 10 लाख 10 साल की सज़ा इन लोगों को मिल रही है। फिलहाल जैसे आपने सुना, अभी ड्राइवर भाई बता रहे थे कि इनको जो अगर ये पब्लिक उठाने चले गए तो पब्लिक वाले ही इनको मार डालेंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसको इनके बच्चे पालेंगे कि जाकर उसको प्रमाणित करेंगे कि इसने सुसाइड किया है या मेरी गाड़ी के नीचे कैसे मर गया है। ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि जो हम कोई जानवर, छोटा मोटा जानवर जीव आ जाता है, इंसान की तो छोटा मोटा जीव आ जाता है, तब उनको बचाने के चक्कर में हम खुद ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। फिलहाल मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है दोस्तों। फिलहाल ये काला कानून सरकार को वापस लेना चाहिए और ड्राइवरों को इंश्योरेंस, ड्राइवरों को इनके लिए भी सरकारी व्यवस्था कोई ना कोई होनी चाहिए। जबकि लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि इनको पुलिस भी लूटती है। अगर पुलिस लूटती तो कौन? सरकार ही तो लूटवाती है इनको। अगर पुलिस लूट रही है, जहाँ भी खड़े हो गए, तो मैंने यहाँ तक देखा है इनसे 10-10 रुपए की वसूली कर लेते हैं। मालिक का देता है क्या इनको 10 रुपए? तो इन लोगों के पास समस्या है। फिलहाल देश में अगर इसी तरह से हड़ताल रही तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आप लोग सजग हो जाइए, होशियार हो जाइए।